जय गुरुदेव। ब्रह्मानंद वल्ली। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अनुवाक। ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त करता है। यह बात इस वल्ली में कही गई है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, अथवा अनंत सत्य ज्ञान स्वरूप है। जो परमाकाश रूपी गुहा में छुपे हुए उसको जान लेता है, वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सहित सब कामनाओं को पाता है, अर्थात उसे भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। गुहा सर्वत्र बुद्धि को कहा गया है। बुद्धि के भी परम सूक्ष्म भाग में ब्रह्मानुभूति होती है, जिसका परमाकाश, चिदाकाश, हृदयाकाश अथवा दहराकाश पदों से संकेत किया जाता है। निश्चय ही उसी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आपह, आपह से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से शरीर हुआ। इसलिए यह शरीर अन्न के रस का विकार है। अन्न ही उसका सिर है, अन्न ही दक्षिण भाग है, अन्न ही उत्तर भाग है, अन्न ही उसकी आत्मा है और अन्न ही उसका आधार है, जिस पर शरीर स्थिर रहता है। दूसरा अनुवाक। अन्न से ही वे सब प्रजा उत्पन्न होती है जो कुछ यहाँ पृथ्वी पर रहती है, और अन्न के द्वारा ही वे जीती है तथा अंत में अन्न में ही चली जाती है। अन्न ही सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ है, इसलिए इसे सर्व औषध कहते हैं। जो अन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनको सब लोग अन्न लाते हैं। अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ है, इसलिए इसे सर्व औषधि कहते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के पश्चात भी अन्न से ही बढ़ते हैं। अद्यते खाया जाता है और अतीच भूतानी प्राणियों को खाता है, इसलिए वह अन्न कहलाता है। उपर्युक्त अन्नमय के अंदर अन्य प्राणमय आत्मा है, उससे यह पूर्ण व्याप्त है। उसकी आकृति भी इस देह की सी है, क्योंकि यह प्राणमय अन्नमय में उसके तदरूप ही व्याप्त है। उसका सिर प्राण है, व्यान दक्षिण पक्ष, अपान उत्तर पक्ष, आकाश आत्मा, पृथ्वी आधार है। तीसरा अनुवाक। प्राण के पीछे देवता और मनुष्य, पशु सब जीवित हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए इसे सर्वायु कहते हैं। इसका शरीरी आत्मा वही है जो पहले का है, अर्थात अन्नमय और प्राणमय दोनों का आत्मा एक ही है, जो जीवात्मा है। इस प्राणमय के अंदर एक अन्य मनोमय आत्मा है, उससे यह प्राणमय पूर्ण व्याप्त है। वह इस पुरुष जैसी ही आकृति वाला है। उस मनोमय की आकृति प्राणमय की आकृति के अनुरूप वैसी ही है। उसका सिर यजुर्वेद है, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष, सामवेद उत्तर पक्ष, वेदों का आदेश उसका धड़, अथर्वांगिरस उसका आधार है। चतुर्थ अनुवाक। जहाँ से मन सहित वाणी उसे बिना पाए लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी भी नहीं डरता। इस मनोमय का शरीरी आत्मा जीवात्मा
वही है जो पहले का है। इस मनोमय के अंदर अन्य विज्ञानमय आत्मा है जिससे यह पूर्ण है। उसकी पुरुष आकृति वैसी ही है क्योंकि उसकी पुरुष आकृति के अनुरूप ही है। उसका सिर श्रद्धा है, ऋत दक्षिण पक्ष, सत्य उत्तर पक्ष, योग आत्मा धड़ और मह उसका आधार है। पांचवा अनुवाक। विज्ञान यज्ञों का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है। सब देव, इंद्रियां, विज्ञान की जो श्रेष्ठ ब्रह्म का ही रूप है उपासना करते हैं। यदि विज्ञान रूपी ब्रह्म को जानता है और वह गलती नहीं करता अर्थात उसकी उपासना में लगा रहता है तो शरीर में निष्पाप होकर सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसका भी शरीरी आत्मा जीव वही है जो पूर्व का है। इस विज्ञानमय से अंदर अन्य आनंदमय आत्मा है जिससे यह पूर्ण है। वह भी वैसी ही पुरुष आकृति वाला है क्योंकि उसकी पुरुष आकृति इस विज्ञानमय के अनुरूप ही है। उसका सिर प्रियता है, मोद दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा ब्रह्म उसका आधार है। छठा अनुवाक। ब्रह्म नहीं है ऐसा जो समझता है वह स्वयं असत ही जाता है अर्थात उसका भी अस्तित्व नहीं रहता। यदि ब्रह्म है ऐसा जानता है तो उसकी सत्ता में विश्वास करके वह उसे जान लेता है। इस आनंदमय कोश का भी शरीरी आत्मा वही है जो पूर्व का है अर्थात पांचों कोशों में उनका अभिमानी देव जीवात्मा एक ही है। अब शंकाएं उठती हैं कि क्या ब्रह्म को जाने बिना कोई प्रयाण करने पर उस लोक को जाता है अथवा कोई ब्रह्मवेत्ता ही प्रयाण करने पर उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस शंका का उत्तर श्रुति यूं देती है। उस ईश्वर ने इच्छा की सृष्टि के लिए मैं बहुत रूप हो जाऊं। उसने तप कर इस सब की सृष्टि की जो कुछ यहाँ है उसका सर्जन करके उसमें ही फिर वह प्रवेश कर गया। उसमें अनुप्रविष्ट होकर वह सत और त्यत बन गया अर्थात स्थूल सूक्ष्म सब स्वयं ही बन गया। निरुक्त अनिरुक्त जो कहा जा सके और जो ना कहा जा सके, जो घर में हो और जो बाहर हो, विज्ञानवान अविज्ञानवान, सत्य अनृत, सब कुछ वह सत्य ब्रह्म ही बन गया। इसलिए जो कुछ यह दिख रहा है वह सत्य है ऐसा कहा जाता है। जय गुरुदेव।